कभी सोचा है कि बहुत सारी चीजों को गिनने या उन्हें बराबर बराबर बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चलिए आज गिनती और बंटवारे के कुछ मजेदार राज जानते हैं। देखिए, एक एक करके गिनने में ना बड़ी दिक्कत होती है। एक तो ये बहुत धीमा तरीका है और ऊपर से गलतियों की भी खूब गुंजाइश रहती है, खासकर जब चीजें एक जगह टिकी न हों। ये एक आम परेशानी है, लेकिन इसका एक बहुत ही शानदार हल मौजूद है। अब देखिए, मान लीजिए 4 साइकिलों के पहिए गिनने हैं, तो हम 2 को 4 बार जोड़ सकते हैं। काम तो हो गया, पर जरा सोचिए अगर 40 साइकिलें होती तो? अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा और उबाऊ काम हो जाता है ना। तो सवाल ये है कि क्या कोई और कोई तेज, आसान और ज्यादा भरोसेमंद तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि ये हमारी रोजमर्रा की सोच का ही एक हिस्सा है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, गिनती की पहेली। आइए देखते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं से आसानी से कैसे निपटा जाए। तो इस पहेली का जवाब है गुणा। जी हाँ, गुणा। ये बार बार जोड़ने वाले काम का एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो गिनती के काम को चुटकियों में कर देता है। चलिए इसे समझते हैं। वो जो 4 साइकिलें थीं उन्हें ही लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 यानी कि 8। अब इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। ये असल में 2 पहियों के 4 ग्रुप्स हैं, है ना? और गणित की भाषा में हम इसे लिखते हैं 4 गुणा 2 बराबर 8। देखा, जवाब वही, पर तरीका कितना तेज। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ पहियों के लिए ही है? अरे नहीं, ये तो हर जगह काम करता है। ये देखिए, यहाँ 3 तितलियां हैं और हर एक के 2 पंख हैं। तो अब सारे पंख गिनने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला, हम जोड़ सकते हैं, 2 जमा 2 जमा 2 हो गए 6। दूसरा, हम ग्रुप बना सकते हैं, मतलब 2 के 3 ग्रुप्स। या फिर तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका, गुणा, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6। तीनों से जवाब 6 ही आया, पर गुणा वाला तरीका सबसे बढ़िया है। और पता है, जब संख्याएं बड़ी होती हैं ना, तो ये तरीका और भी कमाल का हो जाता है। मान लीजिए 7 कारें हैं और हर कार में 4 पहिए, तो बस 4 के 7 ग्रुप्स हो गए, यानी 7 गुणा 4। फटाफट जवाब आया 28। देखा, कितना समय बच गया और गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्से पर आते हैं, बंटवारे का सवाल। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज को एकदम बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। जरा सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक को तो सारे गुलाब जामुन चाहिए, पर दूसरा कहता है नहीं, मुझे भी खाने हैं, चलो बराबर बांटते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो अक्सर होती है और इसका एक बहुत सीधा साधा हल है। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि ये पक्का कैसे किया जाए कि बंटवारा एकदम बराबर हुआ हो, कोई बेईमानी ना हो, किसी को कम या ज्यादा न मिले। ये कैसे होगा? और इसका जवाब है भाग, यानी डिवीजन। जी हाँ, गणित का ये तरीका हमारी मदद करता है चीजों को एकदम बराबर बराबर हिस्सों में बांटने में, ताकि सब कुछ निष्पक्ष रहे। तो चलिए गुलाब जामुन वाली समस्या को हल करते हैं। सबसे पहला काम है ये जानना कि कुल कितने गुलाब जामुन हैं। यहाँ पर हैं 8। तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक एक करके बांटना शुरू करते हैं। एक पहले को, एक दूसरे को, फिर एक पहले को, एक दूसरे को, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक सारे गुलाब जामुन खत्म न हो जाएं। और नतीजा क्या निकला? जब सारे गुलाब जामुन बट गए तो दोनों के पास 4-4 आए। देखा, बंटवारा एकदम बराबर हुआ और झगड़ा भी खत्म। इसी पूरे प्रोसेस को हम भाग कहते हैं। गणित में हम इसे ऐसे दिखाते हैं कि 8 को 2 से भाग दिया तो जवाब आया 4। भाग का मतलब ही यही है, किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना। तो आज की 2 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होता है ग्रुप्स की फटाफट गिनती के लिए, और दूसरी, भाग यानी डिवीजन का इस्तेमाल होता है एकदम बराबर बंटवारे के लिए। ये दोनों ही ऐसे टूल्स हैं जो रोज की मुश्किलों को आसान बनाते हैं। तो अब जब आप ये सारे राज जान गए हैं, तो जरा इस पहेली को सुलझाइए। अगर 24 केले हैं और 3 बंदर, तो हर बंदर को बराबर बराबर कितने केले मिलेंगे? सोचिए, इसका जवाब आपको आज सीखी हुई बातों में ही मिल जाएगा।